सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपको उस परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं जो ऐसे सुख देता है, और वो स्वयं यहां आता है, अपनी महिमा आप ही बताता है। क्योंकि काल भगवान ने तो वो तत्व ज्ञान छुपा रखा होता है, वो तो उसने कति पृथ्वी से नाश कर दिया होता है। वो केवल दंत कथाओं पर आधारित करवा देता भक्त समाज को, और वो उसी के जाल में जन्मते मरते रहे, कष्ट पाते रहे, दुख पाते रहे। क्योंकि हम इस काल के बच्चे नहीं हैं, हम इस ब्रह्म की आत्मा नहीं है। आत्मा अपने बच्चों का दुख माता पिता को ही होता है। हम कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, हम कबीर परमात्मा की आत्मा हैं, और अपने पिता को ही दुख होता है अपने बच्चों का, वो जब दुखी देखता है। तो वो परमात्मा यहाँ आता है। हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है, जैसा कि आपको सृष्टि रचना में कई बार सुनाया है। तो फिर भी कहते हैं, एक हरियाणा में कहावत है कि माँ बाप बेटा बेटी तो हो जाते हैं विमुख, लेकिन माता पिता नहीं हो सकते। बेटा बेटी तो कुपात्र बन जाते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी उनके सुख की कामना करते ही रहते हैं, उनको फिर भी लाइन पर लाने की चेष्टा करते हैं, शायद अब भी समझ जाए, अब भी सुधर जाए। इसी उद्देश्य से वो परमात्मा इस काल लोक में आता है, और काल लोक में वो कितना कष्ट उठाता है। एक तो ये आप देख रहे हो, इस दास के साथ के खेचातानी कर रखी है इन नकली संतों ने। क्यों? इनकी पोल खुल है। अभी न मुश्किल माच रही है, थारी रोटी गई, जयु ज्ञान तुम्हारे अज्ञान का पता लग गया तो है। लेकिन ये कब तक छुपावेंगे? यह तो बात बिगड़ ली इनकी। ये राजी खुशी सरेंडर कर देंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो जनता इन गली में नहीं निकलन देगी जब सच्चे ज्ञान का पता लगेगा, और उनके द्वारा दिए गए अज्ञान से वो परिचित हो जाएंगे। ये न छुपन न जगह नहीं पाओगे। ऋषि महर्षि शांतर ये बड़े बैठे मंडलेश्वर करोड़ों लोगों को भुकाए बैठे हैं, इनको छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। ये जुबान नहीं निकाल सकते। एक बालक के सामने भी, हमारे तत्व ज्ञान परिचित बच्चे के सामने भी इनकी जुबान बंद हो जाया करेगी। और ये पूरे विश्व में, अपने हिंदुस्तान भारत का पूरे विश्व में बोलबाला होगा, क्योंकि पहले ये यहीं शुरू होगा। इसके बाद फिर परदेशी लोग भी बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंककि हम एक ही पिता की संतान हैं। पूरे विश्व में एक बार लहर अच्छी आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ, अब देखो क्या हालत हो रही है। हम अपने जीवन में छोटे छोटे थे, उस समय जो आपस में प्यार था, बाण भाई की बेटी, बाण बेटियों की इज्जत थी, शर्म लिहाज थी, कति नाश हो गया है। पैसा पैसा दिखाई देता, बेशर्मी की हद हो चुकी है। कत्लेआम होने लग गए। पैसे के लिए ना बेरा कितने डाके पड़ते हैं, मार दिए जाते हैं। 10-20 हजार के लिए आदमी को आदमी मार देता है। तो ये और 10-20-50 साल में तो सरेआम गलियों में निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन अब ये ज्ञान एक बार फैलेगा, फिर एक बार फिर स्थिति सेट हो जाएगी। कई हजारों वर्षों तक फिर ये नॉर्मल स्थिति रहेगी। भगवान की भक्ति करा करेंगे, भगवान से डरा करेंगे, और परमात्मा फिर हमारे भंडार भरा करेगा। ऐसे ऐसे दुख दूर कर देगा। हम गलती कर भी नहीं सकते, चाहे भूखे बैठ जावा, चाहे हम किसी से, चाहे हम कोई सुविधा में मिले या ना मिले, भगवान से डरा करेंगे। तो वो परमात्मा आकर के अपने तत्व ज्ञान और साथ में अपने वाली शक्ति को यहां प्रकट करता है। आपने रात्रि में सुना था, एक सुपथ सुदर्शन था, जिसने पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में शंख को बजाया था अपनी भक्ति शक्ति तक, और तब पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई थी, जो ना श्री कृष्ण जी के अनाहार करने से, भोजन खाने से हुई थी, और न 88,000 ऋषियों के, न 33 करोड़ देवताओं के, न 984 सिद्धों के भोजन खाने से, 12 करोड़ ऋषियों ब्राह्मणों के भोजन खाने से भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। तो उस सुपथ सुदर्शन ने तो कबीर परमात्मा करुणा में नाम से आए थे, द्वापर युग में उपदेश ले लिया था।
लेकिन सुदर्शन जी के माता पिता नहीं मानते थे, वो आखिरी श्वास तक भी नहीं माने थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जब सुदर्शन जी को परमेश्वर ने कहा कि सुदर्शन बेटा अब तुझे सतलोक भेज रहा हूं, तेरे मन में कोई किसी प्रकार की कोई कामना हो, कोई मनोकामना यहाँ की हो, मुझे बता। तो सुदर्शन जी ने कहा है प्रभु आपने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि यहाँ की किसी चीज की इच्छा दास को नहीं रही, और जब आप आज्ञा दोगे तभी आपका दास आपके साथ साथ चलने को तैयार है। परंतु मेरे मन में एक चिंता खाई जा रही है। प्रभु ने पूछा कि वो क्या है भाई? सुदर्शन जी ने बताया कि मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा थी, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, वह भगवान विष्णु के उपासक थे, और मैंने बहुत समझाया उनको, आपने भी कहा, लेकिन वो नहीं माने। ये परमात्मा मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि किसी जन्म में उनको मनुष्य शरीर मिले, अपनी आत्माओं को शरण में लेना और मोक्ष देना परमात्मा। तो प्रभु ने सोचा कि भाई देख काल का जाल, अब इस सुदर्शन के का मोक्ष होने का समय आया है, तो इसमें यह प्रेरणा भर दी। अब इसको माता पिता की चिंता सताओ। माता पिता जा लिए, मर लिए, कि तब भूत बने हैं, कि तब पशु बने पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो ममता खड़ी कर दी। इच्छा दासी संत, इच्छा दासी काले की, या खड़ी रहे दरबार। कहते हैं कि इच्छा दासी काल की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं। ये इच्छा जो है ये काल की खास एजेंट है। ये चाह जो है आदमी को यहीं राख लेती है, कोई चाह रह जा किसी प्रकार की। इच्छा दासी जम की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं, या सतखसमी नार। इच्छा को सबसे खतरनाक बताया यहाँ पर जीव को काल के जाल में जाने के लिए। जहां इच्छा माने आशा, जहां आशा तहां बासा हुई। अब सतलोक जाने का टाइम आ गया था, अब उसको माता पिता याद आ गए, अब आशा होगी ना। अब जहां वो उसके माता पिता को जन्म था, अगर परमात्मा ना पूछते उससे, तो उसके मन में तो अरे बीमारी थी ये, तो वहां वो भी ले डूबती, उसने जन्म उसका होता, और माता पिता के पास के मेरा कौन सी दुनिया में वो थे वहीं काल भेज देता, ले भाई तेरी माता पिता है तो मिलना चाहता है, तो उसकी अच्छा आशा है। लेकिन परमात्मा ने हमें सब उदाहरण दिए हैं ताकि हम आगे सावधान रहें। अब उसने परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा तू चिंता मत कर, तेरे माता पिता ने मैं पार कर दूंगा, ये मेरा वचन है। देखो एक जीव को काल से छुटवाने के लिए परमात्मा ने वचनबद्ध होना पड़ा कि कदे इसने भी काल डंडी ना मार जा। तो पुण्यात्माओं आप घबराना नहीं, कहते हम ना पार होना पावा ना हमारे साथ ऐसा करते नहीं। ये तो पहले एग्जाम्पल दिए हैं परमात्मा ने, फाउल पॉइंट बताए हैं कि तुम ऐसे मार खाओगे। इस बातों का पता लग गया जब मार खाओगे कौन ही न, बिना बेरे मार खा जाते हम। तो उस समय जब आप यहां से चलने लगोगे, ये ज्ञान आपके आगे घूमने लग जाएगा आपकी आंखों के सामने कि अब नहीं किसी ने याद करते, पीछा छूटने दे, जो होगा परमात्मा के चरणों में चलेंगे। और अगर ऐसे हम आशा रखेंगे तो फिर फाउल हो जाएंगे। तो इस अब तो पार होना ही होना, ये तो समय आ गया है। परमात्मा ने बहुत पहले बता दिया था कि उस समय में सभी अंशों को पार करूंगा और फाउल होने नहीं दूंगा, होंगे तो उनको संभालूंगा। ये ज्ञान से, भक्ति से, समाधान से तो आपको पार करके छोड़ देगा। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। इतना जरूर करना पड़ेगा। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे, कह कबीर तुम चरण चित रखो, जो सोई में डोरा रे।
बस इतना काम आपका, पड़े रहना सतगुरु के चरणों में, पार करेगा। लेकिन बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। कोई भी बुराई आपने नहीं करनी है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ठगी चोरी जारी और रिश्वतखोरी मिलावट, ये तो बुराई तो दूर होना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर तो मार खाए हुए हैं हम। तब वो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वही बनारस काशी में दोनों का जन्म हुआ। पिता वाली आत्मा का गौरी शंकर नाम का ब्राह्मण नाम से जन्म था और माता का सरस्वती नाम से, दोनों का विवाह हुआ। जो गौरी शंकर जो थे वो भगवान शिव के उपासक थे और ऐसे नेक ब्राह्मण थे, वो शिव पुराण की कथा सुनाया करते थे। जो भी श्रोता आते उनको जो धन प्राप्त होता था उसको अपना खाने योग्य रख लेते थे, बाकी का भंडारे में लगाते, दान पुण्य करते रहते थे। उनको संतान नहीं थी कोई भी। वो अन्य ब्राह्मणों की तुलना में जनता के हृदय में घने समाये हुए थे, सभी उनकी प्रशंसा किया करते थे। दूसरे ब्राह्मण लोग तो ठगी करते थे, पैसे में 500 रुपये लेंगे कथा करने के, कोई 250 रुपये लेंगे कथा करने के, इस तरह वो ऐसे करते थे। वो फरी करते थे, केवल अपना जो पूजा स्वेच्छा से को 2 4 10 रुपये दे भी देता तो उसको अपने गुजारे लाग रख कर बाकी बेच भंडारे में लगा दिया करते थे। इस बात से अन्य जो ब्राह्मण थे जो कथावाचक वो दुखी थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान उस वहां के मुसलमानों को पता लग गया कि इस ब्राह्मण से ये अन्य ब्राह्मण जो है ना ईर्ष्या करते हैं, इनके साथ नहीं है। तो मुसलमानों ने गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया, उनके घर में अपना पानी छिड़क दिया, छींटे मार दिए, झूठा पानी पिया दिया। तो वो ब्राह्मण जो दूसरे थे उनको पता लग गया, वो तो इंतजार करें थे किसी प्रकार इसका कांटा सा निकला, ये हमारे रास्ते से हट गया। उन्होंने शोर मचा दिया, डंडोरा बुनादी कर दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद है क्योंकि वो मुसलमान हो गया है। अब वो विवश हो गया, चारों तरफ से भाईचारे ने उसको घर से अलग कर दिया। उसका नाम नीरू अली रख दिया, नूर अली, उसको नीरू कहने लगे, नूर अली को। और नीमा वो जो सरस्वती थी उसका नाम नियामत अर्थात नीमा कही जाने लगी, उसका नाम नीमा रख दी। वो गंगा में स्नान करने नहीं जाते थे, स्नान करने के लिए एक लहर तारा तालाब के अंदर जाया करते थे बनारस में। लहर तारा तालाब में गंगा का ही पानी लहरों के द्वारा किनारों के ऊपर से उछल के रिस विस के उस बहुत बड़े सरोवर को भर कर रखता था और उस तालाब में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। वो नीरू नीमा के निवास से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। एक उसमें जंगल सा होता था, वहीं पर एक बहुत से ऋषि जन भी उसमें स्नान करने जाते थे। उनमें से एक अष्टानंद नामक एक ऋषि भी उसी लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाया करता था और वहां एकांत स्थान पर बैठकर अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी द्वारा बताई गई साधना को किया करता था। जिस दिन परमेश्वर ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतलोक से चलकर आए, उस समय परमात्मा के शरीर का इतना तेज था, बहुत ज्यादा तेजों में शरीर परमात्मा सतलोक से आए थे। उसमें अष्टानंद जी जो ऋषि थे वो स्नान करके और अपनी
साधना करने के लिए तत्पर हुए थे। उसी समय आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आता नजर आया, क्योंकि परमात्मा के शरीर के प्रकाश को ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। अष्टानंद ने जब ऊपर देखा तो उस प्रकाश के गोले को देखते उसकी आंखें बंद होगी, जैसे सूर्य की तरफ देखते हैं। जब आंखें बंद हुई तो आंखों बंद होने के उपरांत उसने देखा कि ये तो कोई नवजात शिशु सा बन गया। वो जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं और जब आंखें बंद करते हैं तो एक गोल गोल सी आकृति प्रकाश रहित दिखाई देती है। ऐसे ही वो परमात्मा का जो शरीर का प्रकाश था, उसकी तरफ देखने के बाद उसकी आंखें बंद होगी तो उसमें से बालक, जैसे बालक नजर आया, एक छोटा सा शिशु। उसने दूसरी बार जब आंख खोली तो उस समय वो प्रकाश का गोला लहर तारा तालाब के एक कोने में आकर सिमट गया था। वहां कमल के फूल पर वो परमात्मा, क्योंकि बालक रूप में ही धारण करके वहां से चले थे, उनका बहुत तेजोमय शरीर था, वहां आकर परमात्मा ने अपने तेज को समेट लिया और केवल वो बच्चा ही नजर आने लगा। अष्टानंद जी ने सोचा, क्योंकि संत जन बता, ऋषि जी जो जिनके अधूरे ज्ञान है वो कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो उसने सोचा कि आज हो सकता मैंने भगवान का प्रकाश देख लिया हो, गुरु जी से पूछता हूं। तो स्वामी रामानंद जी के पास अष्टानंद जी गए, उनसे प्रार्थना की, है गुरुवर आज मैंने एक ऐसा प्रकाश आता दिखाई दिया आकाश से, और जब मैंने उसकी तरफ देखा मेरी आंखें चुंधी आ गई, आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो मुझे उस बालक का रूप दिखाई दिया। हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रमणा है? अब स्वामी जी को जैसा ज्ञान था वैसा अपने शिष्य का समाधान किया कि बेटा ये न तो तेरी भ्रमणा है और न ही तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है, ये तो आकाश ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं ना, वो ऐसी लीला करते हैं। अब ये किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कोई अवतार आया है, कोई सिद्ध पुरुष आया है और कुछ दिनों में यहाँ कोई लीला करेगा अपनी। अब इनको तो इतना ही ज्ञान था कि माँ के बिना जन्म नहीं हो सकता, और उनकी छुरी कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो शरीर आते हैं जो उनका जन्म नहीं होता। बाकी सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी जन्म होता है, माँ से ही जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। ये तो इनका ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर ये लागू नहीं होता। उधर से नीरू और नीमा मुसलमान बन गए थे, प्रतिदिन वहां स्नान करने के लिए जाते थे। मुसलमान बने भी उनको कई वर्ष हो गए थे, 10-15 वर्ष हो चुके थे, संतान नहीं थी। शादी को भी 20-25 वर्ष हो गए थे, शादी उनको बल्कि 30-40 वर्ष हो गए थे, उनको संतान नहीं थी। और नीमा बार बार यही याचना करती थी अपने भगवान शंकर से, क्योंकि शिव के उपासक थे, भले ही वो मुसलमान बन गए थे लेकिन हृदय से शिव की साधना नहीं छूटी थी। तो उन्होंने ये याचना करती रहती थी। उस दिन भी वो रास्ते में रोती हुई और यही अर्ज कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, हमें भी एक खिलौना दे दो, क्या आपके दरबार में बच्चों की कमी है? आप तो जो चाहो सो कर सकते हो। यूं कह करके फूट फूट कर रोने लगी जब वो स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब पर आ रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान है नहीं, यदि होती तो प्रभु हमें अवश्य प्रदान कर देते। और इधर से उम्र भी हमारी बहुत हो गई है, आप प्रतिदिन एक बच्चे की तरफ में रोती रहती हो, रोने से आपकी आंखें खत्म हो जाएंगी, हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है, नीमा तुम मत रोया कर। ऐसे कहते विचार करते हुए एक दूसरे को सांत्वना देते हुए वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। लहर तारा तालाब पर जब पहुंचे तो नीमा ने पहले स्नान किया, नीरू बाहर खड़ा रहा तालाब के किनारे पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए
प्रवेश कर गया तालाब में। अब नीमा जिस वस्त्र को बांधकर पहनकर स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः उस सरोवर के किनारे गई कपड़ा धोने के लिए। तो उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई चीज हिल रही है, कोई वस्तु हिल रही है, जैसे सर्प हो।